दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं फिर से मिनी स्विट्ज़रलैंड का व्यू। और यहाँ आके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कितनी सुंदर जगह में आ गया हूँ। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं दिल खुश पहलगाम के नज़ारे। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत ग्रीनरी है यहाँ पे, क्या खूबसूरत पार्क और वैलीज़ हैं। इस जगह को डबियन कहते हैं। जो कश्मीर के पहले राजा थे महाराजा हरी सिंह, उन्होंने यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार किए थे, शेर और हिरन का। डबियन का मतलब ही होता है एक तीर से 2 शिकार। तो हमारा पहलगाम का सफ़र शुरू हुआ सुबह 8 बजे। हमने एक टैक्सी बुक की टैक्सी यूनियन से, और वो टैक्सी लेके हम निकल पड़े पहलगाम के लिए। दोस्तों याद रखें कि टैक्सी हमेशा टैक्सी यूनियन से बुक करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे टैक्सी मिलेगी, और जो स्टैंडर्ड रेट है, जिससे कम रेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो टैक्सी आपको टैक्सी यूनियन से मिलेगी। उसके अलावा टैक्सी यूनियन से बुक करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो आपकी सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं। आप कब गए, कहाँ से आपने क्रॉस किया, आप वापस पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो आपकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। जब हम पहलगाम से आगे बढ़े तो हमारे ड्राइवर ने हमें केसर की फील्ड्स दिखाई, जहाँ केसर उगाई जाती है। और ये पूरे कश्मीर में ओनली फील्ड्स हैं जहाँ पे केसर उगाई जाती है। हर पौधे में से 3 दाने केसर निकलते हैं, और ये केसर जो होती है बाकी जगह की केसर, जैसे कि अफ़गानिस्तान से भी केसर आती है, उससे फार सुपीरियर क्वालिटी की होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे पहलगाम की तरफ, खूबसूरत ग्रीन मीडोज़, गार्डन्स दिखने लगे। और बेसिकली पहलगाम जो जगह है वो घास चराने वालों का लोकेशन या गार्डन ही पहलगाम को बोला जाता है। तो बहुत ही लश ग्रीन फील्ड्स हमें दिखने लगी। जब पहलगाम के हम काफ़ी करीब पहुंच गए तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मटन, जहाँ सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और 13 दिन यहाँ पे रहे थे। इस गुरुद्वारे के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ फैमिली हिस्ट्री लिखने वाले पंडित रहते हैं। अगर आप जाएंगे तो आपसे आपकी फैमिली आपके बारे में पूछेंगे और आपके दादा परदादा सबका नाम निकाल के आपको दे देंगे। और ये वो बिना किसी मॉडर्न डेटाबेस को यूज़ किए ये हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी रिमार्केबल बात है। ड्राइवर ने हमें एप्पल के जहाँ पे खेती होती है वो जगह भी दिखाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये एप्पल्स कच्चे ग्रीन कलर के हैं, और किस तरह एप्पल उगाए जाते हैं। छोटे छोटे पेड़ होते हैं एप्पल्स के, वो दिखाए। और हमें फिर एप्पल का जूस भी हमने पिया, और उसके अलावा फिर हमने नेचुरल शुगर फ्री एप्पल का जैम भी परचेज़ किया यहाँ से। जैसे जैसे पहलगाम पास आ रहा था, ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी और बढ़ती जा रही थी। दोस्तों ये है पहलगाम वैली, खूबसूरत वैली। यहाँ पे आने के लिए घोड़े से आना पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही नेचुरल और लवली इसका व्यू है, और बहुत ही मेस्मराइजिंग फील हो रहा था घोड़े पे राइड करते हुए इन सारे व्यूज़ का लुत्फ़ लेना। और कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस था हमारा यहाँ पे। सफ़र अपने आप में ही बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लश ग्रीनरी, खूबसूरत पाइन ट्रीज़, उसके बीच में हम घोड़े की सवारी करते हुए जा रहे थे। और दोस्तों आप याद रखें, अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो जितने भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं घूमने के, ये याद रखिए कि आपको उन सब जगह घोड़े से ही जाना पड़ेगा। हर जगह गाड़ी जा नहीं सकती, और शायद ये ऐसा इसलिए भी किया गया है कि यहाँ के टूरिज़्म, लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम ना हो, इस वजह से ये घोड़े का सिस्टम रखा गया है। तो मेंटली प्रिपेयर हो के आए कि आपको बहुत सारी हॉर्स राइडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और फाइनली इतनी सारी जद्दोजहद के बाद हम पहुँच गए खूबसूरत बाइसरन वैली। क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या गजब का एक्सपीरियंस है। मैं स्विट्ज़रलैंड तो नहीं गया,
बट बाइसरन वैली को देख के मैं ये ज़रूर समझ गया कि इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन एटमॉस्फेयर था यहाँ पे और टूरिस्ट बहुत आ रखे थे। उसके अलावा लोकल वेंडर्स भी बहुत सारे थे जो लोगों को शॉल्स एक्सेट्रा बेच रहे थे। साइड में कुछ ढाबे वगैरह भी हैं जहाँ पे आप अपनी इतनी हेक्टिक हॉर्स राइडिंग करके 1-1.5 घंटे की आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप कुछ स्नैक्स रिफ्रेशमेंट ले सकें और बहुत ही नॉमिनल रेट में मैगी, ब्रेड ऑमलेट एक्सेट्रा ये ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा आप कुछ खूबसूरत पिक्चर्स आप यहाँ पे अपनी क्लिक कर सकते हैं, मेमोरेबल रहेंगी, ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगी। इतनी सुंदर लोकेशन है ये। हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब थी कि कुछ देर बाद यहाँ बारिश होने लगी तो हमें वापस जाना पड़ा। दोस्तों, अगर आप कश्मीर घूमने आएँ तो एक छतरी और रेनकोट अपने साथ हमेशा रखें। यहाँ का मेन एक एक्टिविटी अट्रैक्शन था ये जिप लाइनिंग। आप देख सकते हैं ये लड़का यहाँ पे जिप लाइनिंग कर रहा है। इसने हाथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है, सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है। एक सेल्फी स्टिक ज़रूर लेके आएँ जब भी आप कश्मीर आएँ। और ये जिप लाइन जो है ये बहुत ही ईजी जिप लाइन है। और फिर इसके बाद हमने भी ये जिप लाइन एक्सपीरियंस किया एक एक करके। अनफॉर्चुनेटली मेरी वीडियो तो नहीं बन पाई बट मैंने अपनी वाइफ की वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड की। बहुत ही ईजी जिप लाइन है ये। और दोस्तों, ये हमारा कस्टमरी पोज है। आगे आप हमारे हर वीडियो में ये देखेंगे, राउंड एंड राउंड एक बार हम पूरा एरिया को कवर करते हैं। रुकने का दिल तो और था वहाँ पे बट क्योंकि बारिश हो गई हमें वहाँ से निकलना पड़ा और फिर हॉर्स राइडिंग करके हम अपने होटल की तरफ वापस पहुँचे। हॉर्स राइडिंग की फ़ीस हमने जो पे की वो पे की 1200 पर पर्सन और वापसी में हमने फिर 100 रुपीज़ टिप भी दे दी। अगले दिन का टूर शुरू हुआ और हमारा टारगेट था सबसे पहले आड़ू वैली जाना बट अनफॉर्चुनेटली रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इस वजह से आड़ू वैली का टूरिज़्म उन्होंने स्टॉप कर दिया था, वहाँ आप नहीं जा सकते थे। तो एज अ ऑल्टरनेटिव हम सबसे पहले पहुँचे इस डियर पार्क में। बहुत ही प्यारा खूबसूरत पार्क था, नदी के किनारे। हर जगह जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कश्मीर में 24 रुपीज़ टूरिज़्म डिपार्टमेंट का टिकट होता है, वो परचेज़ करके आप आ सकते हैं। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत पार्क था और इसके सामने ही एक ज़ू था और ज़ू में हमारी मुलाकात हुई भालू राजा से। आप देख सकते हैं कितना ही डेडली एनिमल है। उसके बाद लेपर्ड किंग से, बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल था। इसकी बहुत लंबी तो पूंछ थी इसकी। जो सीनिक व्यू था वो भी ज़ू से बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट ज़ू भी काफ़ी हाइट पे था, आपको काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था बट बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू यहाँ से दिखता था। पहलगाम यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो भी यहाँ से आपको दिखते थे। उसके बाद हम पहुँचे महाबलेश्वर टेम्पल जो कि सिटी में ही है और जो यहाँ के कश्मीर के पांडु लोग थे उन्होंने 900 साल पहले ये टेम्पल अपने हाथों से बनाया था। यहाँ का जो पानी है, यहाँ पे एक टैप लगा है। पंडित जी ने हमें बताया कि ये पानी पी लो, जड़ी बूटी का पानी है ये, मतलब बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेनिफिशियल पानी है। तो अगर आप पहलगाम आएँ तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें और वो पानी भी ज़रूर पिएं। और उसके बाद हम पहुँचे अपनी प्लान डेस्टिनेशन जो कि थी बेताब वैली। अनलेस बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स की कंपेयर में यहाँ पे जो टिकट हमारा लगा वो लगा 100 रुपये, जबकि जनरली आप कश्मीर में कहीं भी जाएंगे अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का टिकट है तो वो जनरली 24 रुपीज़ का ही टिकट होता है। और थोड़ी सी पार्शलिटी भी देखने को मिली कि वो लोकल जो पहलगाम के लोग हैं उनको विदाउट टिकट अंदर घुसने देते हैं बट अगर आप जाएंगे तो आपको टिकट लेना है। बट एनीवेज हम तो घूमने आए थे तो वी डिडंट माइंड इट एट ऑल। बट क्या ही खूबसूरत ये वैली है। और सनी देओल की पिक्चर बेताब जिसमें गाना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे लेकिन जहाँ होंगे ये फरियाद करेंगे तुझे याद करेंगे, ये गाना इसी वैली में पिक्चराइज था। इसकी वजह से इस वैली का नाम बेताब वैली हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच यहाँ का एम्बियंस था। यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ और लश ग्रीनरी। इतनी लश ग्रीनरी तो मैंने अपनी लाइफ में कभी कहीं देखी ही नहीं। फिर जब इस पार्क में हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, हमें कुछ
हॉर्स राइडिंग कराने वाले फिर से मिल गए, जबकि हमारा मन नहीं था हॉर्स राइडिंग कराने का। बट उन्होंने ऐसी बात बोली कि उन्होंने ये बोला कि सर आप खुद सोचिए इस पार्क का टिकट 100 रुपये क्यों है, बस ये पार्क देखने के लिए? इसलिए है क्योंकि मेन स्पॉट इसका ऊपर ही होता है जहाँ हॉर्स राइडिंग से जाया जाता है। उनकी बातों में आके हमने हॉर्स राइडिंग ले ली और अब ये देखिए हॉर्स राइडिंग से हम जब थोड़ा ऊपर बढ़े तो ये ऊपर का साइड का व्यू है, ये भी बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और धीरे धीरे जब हम हॉर्स राइडिंग करके आगे आगे बढ़ते चले तो आगे जाके व्यू और सीनिक और खूबसूरत हो गया। थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी हमने की, पैदल भी चले और इनफैक्ट ऐसा स्पॉट आया कि जहाँ पे पहाड़, रिवर, वादियाँ, ग्रीनरी सब कुछ एक साथ था। इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो एक स्पॉट आया जहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे एक पार्टीशन जैसा है, 2 साइड्स हैं। यहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाई थी और यहीं से वो जो छोटी बच्ची थी जिसका नाम मुन्नी था वो भाग के पाकिस्तान में जाती है। तो इस स्पॉट को कहते हैं बजरंगी भाईजान शूटिंग पॉइंट। काफ़ी घुड़सवारी करने के बाद फाइनली हम रिवर के किनारे पहुँचे, जहाँ बैठ के मैंने थोड़ा रेस्ट किया और खूबसूरत बेताब वैली का लुत्फ़ आखिरी बार उठाया। इनफैक्ट घोड़े वाले ने हमें नदी भी क्रॉस करवाई घोड़े से, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम आएँ तो बाइसरन वैली और बेताब वैली तो ज़रूर घूमें, मस्ट विजिट प्लेसेस हैं और आपको ज़रूर आनंद आएगा। और फाइनली वापसी में खूबसूरत सीमेंटेड रोड बनी हुई अनंतनाग हाईवे, उससे हम वापस श्रीनगर की तरफ बढ़े। रास्ते में एक गांव आता है त्राल। अगर दोस्तों आप कश्मीर की पॉलिटिक्स और न्यूज़ से वाकिफ़ हैं तो न्यूज़ में आया था कि एक बहुत ही पॉपुलर टेररिस्ट था जिसकी बहुत तगड़ी पब्लिक फॉलोइंग थी, उसका नाम था बुरहान वानी। वो त्राल गांव का ही था और उसको आर्मी ने त्राल गांव में ही उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया था। हम अपने कश्मीर टूर पे अभी आगे गुलमर्ग और भी खूबसूरत डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।